अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलेट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जी, तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मैट्रिक्स ऑपरेशन के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। लास्ट टाइम मैंने आपको मैट्रिक्स ऑपरेशन के मुतालिक डिस्कस किया था और आज उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन का भी आपको सिंबल नजर आ रहा होगा, उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जी, जो मैं अभी तक जितने भी मैं लेक्चर दे चुकी हूँ मैं इस बुक से ही दे चुकी हूँ, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बाय डॉक्टर नुमान खालिद। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, अगर आप लोगों के पास ये बुक नहीं है तो आप लोग फर्स्ट ईयर की भी बुक, जो फर्स्ट ईयर की बुक है उससे भी आपको ये सारे टॉपिक्स और ये एग्जांपल्स मिल जाएंगी, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके सारे कंटेंट और इस बुक के भी जितने भी कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इनका नाम भी जो है ना वो बिल्कुल सेम है। ये कि फर्स्ट ईयर की बुक का नाम है मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री और जो डॉक्टर नुमान खालिद की बुक है वो भी है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स 1। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो आप लोग ये ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल जाएगी, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। आप फर्स्ट ईयर की बुक से भी ये सारी एग्जांपल्स और इसके रिलेटेड जितना भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ, जितने भी टॉपिक, वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। जी, तो आज का फिर लेक्चर है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल्स की तरफ हम लोग जाते हैं। जी, जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वो गिवन है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी और हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर। सेकंड नंबर पे हमने फाइंड करना है ए बी इनका प्रोडक्ट। थर्ड नंबर पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है बी ए का और फोर्थ पे हमने बी स्क्वायर का एंड फिफ्थ पे हमने, जो फिफ्थ हमारे पास नंबर है उस पर हमने फाइंड करना है ए एंड ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट पे हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स का है, वो हमारे पास क्या होगा, दो मैट्रिक्स ए और ए को हमारे पास प्रोडक्ट करना है तो उसका हम लोग उसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ए क्यूब होता तो इसका मतलब होता है मैट्रिक्स ए 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने ये 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए लिखा है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये देखिए मैट्रिक्स ए लिखा है, दूसरे पे मैंने मैट्रिक्स ए लिखा है। अब हमें मल्टीप्लाई करना आता है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस किया था कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब आप लोग ये देखें, हमें पता है, ये देखें ये फर्स्ट रो, जी अब ये देखिए ये फर्स्ट रो है हमारे पास और फर्स्ट कॉलम के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, थ्री थ्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस आ गया और फोर सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 9 एंड प्लस माइनस 24। सिमिलरली फर्स्ट रो, और हम अब किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है वो 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा -4 सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद प्लस का साइन आया एज इट इज, और इसी तरह ही हमारे पास सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का और यहाँ से सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम का, ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया -12। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास फर्स्ट रो का जो है वो टर्न खत्म हो गई है, यानी उसका काम तमाम हो गया। अब हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे। अब ये सेकंड रो जो है वो टर्न वाइज जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी, सिमिलरली सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ भी और सेकंड कॉलम के साथ। अब ये देखिए 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 के साथ, प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। ये देखिए एंट्री हमने तो लिख ली है, 6 3 जार 18 प्लस आ गया है 3 6 जार 18। सिमिलरली हमारे पास ये देखें सेकंड रो, और फिर अब हमारे पास सेकंड कॉलम बच गया। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 6 मल्टीप्लाई हमारे पास -4 के साथ -24 आ गया और 3 मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास 9 के साथ, तो ये हमारे पास -24 प्लस 9 आ गया। ठीक है, ये हमने बारी बारी ये काम करना है। पहले हमने यहाँ पे एक रो फिक्स कर लेनी है और वहां से हम कॉलम वाइज जो है वो मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे हर कॉलम के साथ। अब ये रो हमने फिक्स कर ली थी, रो 1, और सिमिलरली हमने इसके कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। सिमिलरली हमने ये रो 1 ली, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जो इनके आमने सामने एलिमेंट्स थे उनको हमने मल्टीप्लाई करवाया, बीच में हमने इनका सम लिया है। ठीक है, जिसने 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, प्लस -4 मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ। ठीक है, अब रो 1 कॉलम 1 के काम खत्म हो गया। अब सिमिलरली हमने रो 1 जो फिक्स की हुई है अब कॉलम 2 के साथ आई, 3 मल्टीप्लाई हुआ -4 के साथ -12,
प्लस हमारे पास हुआ -4 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, तो आ गया -12। सिमिलरली अब हमारी रो 1 का काम खत्म हो गया। अब हम रो 2 फिक्स कर लेंगे और कॉलम वाइज हम यही काम करते जाएंगे। कॉलम 2 हमने क्या किया, हमारे पास कॉलम 2 में है, सॉरी रो 2 में है 6 एंड 3। अब 6 और 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाया, 6 को मल्टीप्लाई कराया 3 के साथ, प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो इसलिए हमारे पास ये एंट्री बन गई 18 + 18। सिमिलरली 6 और 3 हमारे पास सेकंड कॉलम के साथ इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे और सम होगा। 6 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, इसलिए हमारे पास आ गया यहाँ पे -24 + 9। अब इनको हमने सम वगैरह किया है, जो भी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया -15 -24 36 और -15। ये कि 9 में -24 के तो -15 आया, -12 प्लस -12 प्लस माइनस माइनस ही होता है, -12 -12 -24, 18 + 18 36 एंड -24 + 9 आ गया मेरे पास आंसर -15। तो इस तरह हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं कि हम ए बी किस तरह फाइंड करेंगे। जी, तो अब हमने ए बी फाइंड करना है, तो पहले मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया है, बाद में मैंने मैट्रिक्स बी लिखा है। ऑर्डर का हमें खास ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो चीज़ पहले लिखी है, पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसको उसी हमने ऑर्डर में लिखना है कि पहला मैट्रिक्स पहले हमने ए लिखा हुआ है तो हमने ए मैट्रिक्स लिखा है, दूसरा मैट्रिक्स बी है तो इसलिए हमने सेकंड में बी मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, अब हम सिमिलरली वही काम करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, मल्टीप्लाई हमें करना आता है। अब ये देखिए फर्स्ट रो हमारे पास फिक्स हो गई है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम। अब ये देखिए 3 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 के साथ, प्लस आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 6 + -4 ये हमने लिख लिया। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बन गई। अब हमारे पास फर्स्ट रो हमारे पास फिक्स है। अब हमारे पास सेकंड कॉलम की टर्न आ जाएगी। अब सेकंड कॉलम के साथ ये सिमिलरली एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी बीच और साथ प्लस होंगी। 3 मल्टीप्लाई होगा 15 के 5 के साथ, 15 आ गया, और -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, तो ये आगे पे आ गया -8। सिमिलरली अब फर्स्ट रो जो है वो हमारे पास बारी बारी हमने हर कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई और उसकी एंट्रीज को सम कर लिया है। अब सिमिलरली जो है हम लोग सेकंड रो की तरफ जाएंगे। अब सेकंड रो देखें, अब सेकंड रो में हमारे पास है 6 और 3। अब सेकंड रो हमारे पास फिक्स हो चुकी है। सिमिलरली अब हम हर कॉलम वाइज जो है वो यही प्रोसीजर दोहराते जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 12 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 30 आ गया, और प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 6 आ गया। ये हमारे पास सारी एंट्रीज आ गई हैं ए बी मैट्रिक्स की। अब इनको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो देखिए 6 - 4 15 - 8 12 + 3 15 30 + 6 36, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये 2 बन गया है। 6 - 4 2 होता है, 15 - 8 7 आता है, और ये 15 और 36 एज इट इज आ गया है। तो ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है बी ए का प्रोडक्ट। अब आप लोग बी ए का प्रोडक्ट देखिए हमने कैसे फाइंड करना है। अब ऊपर जो है वो हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड किया था। आप लोग देखते थे ए बी का प्रोडक्ट फाइंड किया था तो पहले मैट्रिक्स ए लिखा था और बाद में मैट्रिक्स बी लिखा था। अब हमने बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसलिए पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे और बाद में मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि हमारे पास इन जनरल ये इक्वल नहीं होते। आप लोग देख भी लेंगे, आपको इस एग्जाम्पल से वेरीफाई भी हो जाएगा कि इनका आंसर सेम नहीं आता। अब ये देखें बी ए जो है मैंने मैट्रिक्स बी पहले लिखा है और मैंने मैट्रिक्स ए बाद में लिखा है, क्योंकि मैट्रिक्स बी मेरे पास पहले लिखा हुआ था, बाद में प्रोडक्ट है मैट्रिक्स ए के साथ। सिमिलरली हम ये काम करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। हमने रो 1 पकड़ी और हमने कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। कॉलम अपने रो 1 यहाँ पे फिक्स कर लिया, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस आएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो 6 + 30। अब सिमिलरली यही रो हमारे पास फिक्स है। अब दूसरे कॉलम की तरफ चले जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो मेरे पास आ गया -8 + 15। अब रो 1 का काम खत्म हो गया। अब रो 2 की तरफ चले जाएंगे हम लोग। अब रो 2 में आप लोग देखें 1 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 आ गया, 2 प्लस आ गया हमारे साथ पास बीच में, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ तो 12 आ गया। अब कॉलम 1 का काम खत्म हो गया। अब रो 2 हमारे पास फिक्स है। अब कॉलम 2 की तरफ जाएंगे हम लोग। अब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, और प्लस आ जाएगा 7 बीच में, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3 के साथ, तो इसलिए हमारे पास 6 आ गया। तो 6 + 30 36, -8 + 15 7, 3 + 12 15 एंड -4 + 6 2। अब आपने एक चीज याद रखनी है, देखें ये रो 1 को पहले हमने फिक्स किया और बारी बारी हमने हर कॉलम के साथ उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और साथ बीच में हमने सम किया है। ठीक है, अब आप लोग ये देखें, अब ये रो 1 है, इसकी जो भी एंट्रीज हम कॉलम 1 से लिखते हैं तो वो यहाँ पे रो वाइज लिखी जाती है। अब रो 1 जब कॉलम 1 के साथ हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये चीज आ गई।
तो हमने इसको रो वाइज इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स में हमने रो वाइज रो वन की जो भी हम लोग कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ इसको सोल्व करेंगे तो उसकी एंट्रीज हम लोग रो वाइज ही लिखेंगे। ठीक है, ये देखें 2 5 को जब हमने इसके साथ सोल्व किया तो हमारे पास 6 + 30 बना, और इसी तरह ये जो रो 1 की एंट्रीज है 2 5, इसको हमने कॉलम 2 के साथ सोल्व किया तो हमने इसकी जो आंसर है वो इधर रो वाइज लिखा है इस मैट्रिक्स में। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें हमने रो वाइज उसका आंसर लिखा है। ठीक है, रो वाइज एंट्रीज लिखी है। सिमिलरली अब ये देखें जो रो 2 है, अब रो 2 है इसको हम बारी बारी कॉलम के साथ सोल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी जो एंट्रीज है वो भी हमने इसके रो 2 में उसी जगह पर लिखेंगे। अब ये देखें रो 2 है, इसको हमने कॉलम 1 के साथ सोल्व किया है। सिमिलरली रो 2 को हमने कॉलम 2 के साथ, जब हमने कॉलम 1 के साथ सोल्व किया तो 3 + 12 आया था। तो हमने ये देखें रो 2 में हमने इस मैट्रिक्स के भी रो उसी पोजीशन में लिखा हुआ है, रो 2 है तो हमने रो 2 की जगह पर ही उसकी एंट्रीज लिखी है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर आया। सिमिलरली अब ये देखें 1 2 है, रो 2 का इसको कॉलम 2 के साथ किया है, जो भी हमारे पास आंसर बना है उसको हमने उसी पोजीशन में लिखा है रो 2 में। सेकंड अभी देखें 1 -4 के साथ प्लस आ गया 2 3 आर 6, तो हमने ये सेकंड पोजीशन पे लिखा है। रो वाइज ही हम लोग उसकी एंट्रीज लिख रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स में जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रहा है प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब ये देखें इसको हमने सोल्व किया है तो हमारा क्या आंसर आया है। ये देखें 6 + 30 36 आ गया है, -8 + 15 7 आ गया है, 3 + 12 15 आ गया है, -4 + 6 2 आ गया है। तो इस तरह हमने बी ए भी फाइंड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ए बी का क्या आंसर था। ए बी का आंसर था 2 7 15 36, और बी ए का आंसर आप देखें 36 7 15 12। आपको नजर आ रहा है ना कि हमारे पास ए बी और बी ए आपस में इक्वल। आप लोग इस एग्जांपल से भी आपने ये वेरीफाई कर लिया कि ए बी का प्रोडक्ट जो है बी ए के प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, इसलिए ऑर्डर बहुत मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो आप लोगों ने इस चीज का खास ख्याल रखना है। जी, तो जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में ए स्केयर फाइंड किया था, फोर्थ पार्ट में सिमिलरली हमने बी स्केयर फाइंड करना है। अब बी स्केयर फाइंड करना है तो आपको पता है कि मैंने मैट्रिक्स बी को 2 टाइम्स लिखना है। ये देखिए मैट्रिक्स बी मैंने 2 टाइम्स लिखा है, जो मेरे पास मैट्रिक्स बी गिवन था उसको मैंने 2 टाइम्स प्रोडक्ट लूंगी तो मेरे पास बी स्केयर आ जाएगा। और हमें प्रोडक्ट लेना आ गया है। ये देखिए रो 1 की फिक्स कर ली कॉलम 1। ठीक है, रो 1 कॉलम 1 के साथ किया तो 4 + 5, सिमिलरली रो 1 कॉलम 2 के साथ तो 10 + 10 आ गया। अब रो 1 का काम खत्म हो गया, अब रो 2 हम लोग फिक्स कर लेंगे। अब रो 2 जो है वो हमने फिक्स कर लिया, उसको बारी बारी हम लोग कॉलम 1 के साथ भी और कॉलम 2 के एंट्री के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उनकी एंट्रीज का उनको सम करेंगे। ये देखिए रो 2 हमने फिक्स कर लिया, कॉलम 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2 आ गया। सिमिलरली हमने कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2 आया, कॉलम 2 के साथ रो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 5 + 4 आया। उसकी एंट्रीज का प्रोडक्ट के साथ जो हमने इनको सम किया है। 4 + 5 9 आ गया है, 10 + 10 20, 2 + 2 4 और 5 + 4 9। और आपको आई होप सो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना आ गया और आप लोग इजीली किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको एक फिर और डिटेल से एक वीडियो और बना दूंगी इसी टॉपिक पर, अगर आपको अभी तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या जो भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट आपका हो गया, अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट आप लोग देखिए, इसमें हमने क्या करना था, हमने ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड करना था। अब मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, पहले हम उसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 1 की तरफ। ये देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन था 3 -4 6 और 3, 3 -4 6 एंड 3। इसको मैं नीचे भी लिख लेती हूँ ताकि आप लोग फिर मैं बताऊं कि हमारे पास ए का हमने ट्रांसपोज कैसे निकाला है। जो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है वो हमारे पास गिवन था 3 -4 6 एंड 3। अब आपको पता है हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज को कॉलम बना देते हैं या हम लोग कहते हैं कॉलम्स को रो। अब ये देखें ये रो है हमारे पास, ये देखें रो 1 है, उसमें है 3 और -4। अब 3 और -4 को मैं कॉलम वाइज लिख लूंगी, और सिमिलरली ये रो 2 है, इसके एलिमेंट को भी मैं कॉलम वाइज मैंने लिख लिया तो मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। 3 -4 को देखे मैंने कॉलम वाइज लिख लिया 3 -4, और 6 3 को मैंने कॉलम वाइज लिख लिया है 6 3, तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट निकालना है ए और ए ट्रांसपोज का। अब जिस ऑर्डर में मेरे पास लिखा हुआ है हमने उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स लिखने हैं। अब ए पहले लिखा हुआ है तो मैंने इसलिए मैट्रिक्स ए लिखा है, ए ट्रांसपोज बाद में लिखा है इसलिए मैं ए ट्रांसपोज बाद में लिखूंगी, और हम लोग अब इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे।
अब ये देखें, ये मेरे पास रो 1 है, इसको हमने फिक्स कर लिया है और कॉलम वाइज हम लोग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और साथ सम करते जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 आ गया, प्लस आ गया -4 -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास +16 हुआ, क्योंकि हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन के केस में, इसलिए यहाँ पे 9 + 16 लिखा हुआ है। अब कॉलम 1 का काम खत्म हो गया, कॉलम 2 की तरफ आ जाएंगे। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 18 आ गया, प्लस -4 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ तो -12 आ गया, इसलिए लिखा है यहाँ पे 18 + -12। अब रो 1 का काम खत्म हो गया, रो 2 को फिक्स कर लेंगे। अब रो 2 को हमने फिक्स कर लिया 6 और 3। अब 6 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो 2 के एलिमेंट्स और बाद में इनका सम करेंगे। 6 3 के साथ मल्टीप्लाई 18 आ गया, प्लस आ जाएगा साथ 3 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास -4 के साथ तो -12 आ गया। अब रो 2 कॉलम 2 के साथ आएगी, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ तो 36 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ तो 9 आ गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो अब हमने इसको सोल्व किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 9 + 16 का आंसर आ गया 25। 18 - 12 प्लस माइनस माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी अब ये देखें प्लस माइनस माइनस आ गया और 36 + 9 45। अब 18 - 12 को सोल्व किया तो 6 आ गया है, 18 - 12 को सोल्व किया है 6 आ गया है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है, जो मेरे पास आंसर आया है ए और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का, वो आंसर आया है 25 6। इस रो की एंट्रीज हमारे पास रो 1 की एंट्रीज बनी है 25 और 6 और रो 2 की एंट्रीज हमारे पास बनी है 6 और 45। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया है ए और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का। आई होप सो आपको सारे पार्ट क्लियर हो गए हैं। अब आप लोग इजीली किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जो भी आपको गिवन होगी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप लोग तमाम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई पार्ट नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 में हमें गिवन है सोल्व फॉर x, कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ a इज इक्वल टू, यानी एक मैट्रिक्स x है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर मैट्रिक्स a ये गिवन है एंड मैट्रिक्स b हमें ये गिवन है। अब इसके भी दो पार्ट्स इन्होंने गिवन किए, हमें दिए हैं दो पार्ट सॉल्व करने के लिए। अब हम फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि x प्लस और ये हमें मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू 6 and 1। अब हमने x फाइंड करना है कि मैट्रिक्स x की हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अब इसको फर्स्ट पार्ट को जरा देखते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। x हमें फाइंड करना है और साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि x में प्लस हो रहा है। हमारे पास ये मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है 2 4 और हमारे पास इक्वल्स टू है एक अदर दूसरे मैट्रिक्स के जिसकी एंट्रीज है 6 1। तो आप लोग ये वाला मैट्रिक्स देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है, इसकी 2 रोज है और एक ही कॉलम है। ये ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 का। सिमिलरली ये भी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का। अब यहाँ पे x के साथ ये प्लस हो रहा है ये मैट्रिक्स, तो मैं इसको उस तरफ जब लेके जाऊंगी इक्वालिटी के उस तरफ, तो ये जाके उधर माइनस हो जाएगा। इक्वालिटी के जब हमारे पास कोई भी टर्म इक्वालिटी के उस तरफ जाती है, कोई भी मैट्रिक्स हो या कोई भी टर्म जो लिखी हो नंबर लिखा हो, तो वो हमेशा ऑपोजिट हो जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो उधर जाकर प्लस हो जाता है। ये देखें आप मैट्रिक्स ये प्लस हो रहा था तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये देखें 6 1 के साथ ये देखिए 6 1 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे प्लस था तो उधर जाके माइनस आ गया मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहली बात कि जब हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते होते तो हम पहले ये भी देखते हैं कि उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। मुझे पता है इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 है, क्योंकि इसकी भी 2 रोज एक कॉलम है और इसकी भी 2 रोज और एक ही कॉलम है। तो हम इसके अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आमने सामने वाली एंट्रीज का हम लोग उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जिस तरह हम सम करते हैं इसी तरह ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता मैट्रिक्स को, कैसे हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए 6 में माइनस करेंगे 2 और 1 के सामने हमारे पास लिखा है 4, तो 1 में से माइनस करेंगे हम लोग 4। 6 - 2 किया तो हमारे पास 4 आ गया और 1 में से हमने -4 निकाला तो -3 आ गया। देखिए x हमने कितनी जो है ना वो आसानी से फाइंड कर लिया है। ये वाला पार्ट तो बहुत ही आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x - 2a इज इक्वल टू b, यानी 3 टाइम्स x - 2a इक्वल टू b, और हमने फाइंड क्या करना था x। अभी देखें इस पार्ट के लिए हमारे पास उन्होंने इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यूज दी हुई है। अब हमने इस क्वेश्चन में ही हमारे पास a और b यूज हो रहा है और हमने फाइंड करना है x। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोग x कैसे फाइंड करेंगे। अब आप लोग देखें, अब हमने 3x - 2a और इज इक्वल टू b, पहले हमें 2a भी निकालना पड़ेगा और साथ हमें पहले इसको 2a हम लोग निकालेंगे। 2a निकालना हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या पहले निकाल के भी इसमें पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने जो है वो
मल्टीप्लाई उधर ही किया उन्होंने, पहले फाइंड नहीं की 2a की वैल्यू, लेकिन आप लोग ये काम भी कर सकते हैं, पहले आप 2a की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर इसमें पुट करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा ए मैट्रिक्स लिखा है, उन्होंने साथ ही इधर ही सोल्व किया है 2 को, बाद में इधर मल्टीप्लाई करवाया। अब ये देखिए हमने x फाइंड करना है, 3x हमने एज इट इज लिख लिया, -2 हमने एज इट इज लिख लिया, a की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, b की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब 3x है, अब 2 हमें लास्ट टाइम देखा था कि हम लोगों के पास जो भी मैट्रिक्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो नंबर हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स की। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स ए के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इसकी तमाम एंट्रीज के साथ। 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ -2 के साथ -4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ -2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ तो 10 आ गया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ये माइनस हो रहा है 3x में, 3x में ये चीज 3x माइनस कर रहा है इस मैट्रिक्स को, तो इधर ये माइनस हो रहा है। अब हम इक्वालिटी के उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमने x फाइंड करना है, जिस चीज को हमने फाइंड करना होता है उसको हम सेपरेट करते हैं किसी तरह, तमाम वैल्यूज को उससे सेपरेट करते हैं कि दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब माइनस हो रहा है हमारे पास ये मैट्रिक्स, तो हम उधर चले जाएंगे उसको दूसरी तरफ लेके इक्वालिटी के, तो वहां पे जाके ये प्लस हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ इक्वालिटी की दूसरी तरफ आके ये प्लस हो गए, ठीक है। राइट साइड पे हम लोग ले गए, ये लेफ्ट साइड से मैट्रिक्स उठा के हम लोग राइट साइड पे ले गए, यहाँ पे जाके ये इसका साइन चेंज हो गया, माइनस तो जाके प्लस हो गए। अब हमें दो मैट्रिक्स को सम करना आता है, हम लोग कैसे सम करते हैं कि हम आमने सामने वाली एंट्रीज का सम निकाल लेते हैं, यानी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज का हम लोग सम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 2 प्लस हो जाएगा 4 के साथ, -3 प्लस हो जाएगा 6 के साथ, 1 प्लस हो जाएगा -4 के साथ। सिमिलरली 5 के सामने जो एलिमेंट है वो -2, तो 5 प्लस हो जाएगा -2 के साथ, 4 प्लस हो जाएगा 2 के साथ और -1 प्लस हो जाएगा 10 के साथ। ये देखिए ये मैंने सारी जो जो मैंने आपको बोला है वो यहाँ पे मैट्रिक्स की एंट्रीज हमने लिख ली है। 2 हमने सम किया था 4 के साथ, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, -3 प्लस किया था 6 के साथ, तो देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, -1 प्लस हुआ था -4 के साथ, तो 1 प्लस -4 लिख दिया है। सिमिलरली हमने सारी एंट्रीज लिख दी है मैट्रिक्स में। अब जब हम इसको सोल्व किया है तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया 6 3 -3 3 6 9। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स को सोल्व करने से ये आंसर आ गया, लेकिन अभी तक हमने x फाइंड करना है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो आंसर आया वो तो 3x का आया है, हमने तो x फाइंड करना है। अब हम क्या करें, अब इस 3 को हम किसी तरह यहाँ से खत्म करेंगे। अब 3 आप लोग देखें x के साथ इधर 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इक्वालिटी के उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या काम होगा, अब आप लोग मुझे बताएं जरा। अब 3 जो है x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हर काम इक्वालिटी के दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे जाके इक्वालिटी के ऑपोजिट हो जाता है। सिमिलरली अगर राइट साइड पे कोई चीज है उसको लेफ्ट साइड पे लाएं तो सिमिलरली वो भी ऐसे ऑपोजिट हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड उस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, और अगर प्लस हो रही हो तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो हम 3 को इक्वालिटी के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें ये उधर 1/3 हो गया। अब 1/3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है जब मैट्रिक्स के साथ, उसका क्या मतलब होता है कि वो नंबर हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/3 जो है मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास 6 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/3 मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ तो आंसर आ गया 2। 1/3 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ तो आंसर क्या आ गया 1। 1/3 मल्टीप्लाई हुआ -3 के साथ तो -1 आ गया। 1/3 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ तो आंसर आ गया 1। 1/3 जब मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 3 6 के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 2। अब 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 का। हमने इस वे में हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। आई होप सब आपको इस पार्ट जो ये पार्ट है क्लियर हो गया हो कि हमने सेकंड पार्ट में कैसे जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, एक्स हमने कैसे फाइंड किया। हम स्टेप बाय स्टेप चले हैं, पहले हमने सारी जो मैट्रिसेस थे उनकी वैल्यूज पुट की, फिर हम इक्वालिटी के उस साइड से एक्स को सेपरेट करते गए, इक्वालिटी के दूसरी तरफ हम लोग सारी चीजें पुट करते गए और इसे हम कैलकुलेट करते रहे जो भी हमारे पास ऑपरेशन गिवन था। यहाँ पे अब ये दो मैट्रिक्स प्लस हो रहे थे, हमने प्लस किया, फिर हमारे पास 3x आ गया, लेकिन हमने x को सेपरेट करना था तो 3 को हमने उधर जाकर डिवाइड कर दिया और 1/3 को सिमिलरली हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो इस तरह हमने x फाइंड कर लिया। ये तो हम एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल 8 में हमें गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है और ए स्क्वायर भी इन्होंने मैट्रिक्स का हमें गिवन किया हुआ है और हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हम ये कैसे हम वैल्यू ऑफ ए एंड बी कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी ये देखिए ये एंट्रीज है मैट्रिक्स ए की, हमने ये फाइंड करनी है। हम कैसे फाइंड करेंगे, ए गिवन है और ए स्क्वायर भी गिवन है।
अब जो मैट्रिक्स ए गिवन है, पहले हम इसका ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर कैलकुलेट करने का मतलब है मैट्रिक्स को हमने इसी मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखिए मैट्रिक्स ए मैंने एक मरतबा लिखा और दूसरी मरतबा लिखा, इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट को हमें इजीली कैलकुलेट करना आ गया। अब किसी भी दो मैट्रिक्स का हम लोग प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रो पहले हमने फिक्स करनी है, बाद में कॉलम के साथ, कॉलम 1 के साथ, फिर सिमिलरली रो 1 को, रो 1 की एंट्रीज कॉलम 2 के साथ, और हमने बाद में प्लस करते जाना है साथ साथ। यानी जो हमें प्रोसीजर पता है कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, सम आ जाएगा बीच में यानी प्लस आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a के साथ, सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ, 2 आ गया, प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। अब रो 1 क्या हो गया, अब हम रो 2 को देखते हैं। a मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, अब ये रो 1 का काम खत्म हो गया तो रो 2 को हम लोग फिक्स कर लेते हैं। अब a मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, कॉलम 1 की तरफ चले गए हम लोग, a मल्टीप्लाई 1 के साथ a आ गया, प्लस आ गया, सिमिलरली b मल्टीप्लाई a के साथ तो a भी आ गया, a मल्टीप्लाई 2 के साथ 2a आ गया, प्लस b मल्टीप्लाई b के साथ तो b स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास a स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है a स्क्वायर, हमें मैट्रिक्स हमने गिवन किया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन देखें जरा दोबारा ध्यान से, हमने इस जो ए मैट्रिक्स गिवन था ये वाला, हमने इसका स्क्वायर अभी कैलकुलेट किया है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ए स्क्वायर ऑलरेडी ही गिवन है। तो जो हमने ए स्क्वायर निकाला है हमारे पास, हम उस ए स्क्वायर को इस ए स्क्वायर की, यानी इसकी, ये भी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास, ये भी ए स्क्वायर है ये भी ए स्क्वायर, तो इसकी ये मैट्रिक्स में आपस में इक्वल ही होंगे ना। तो हमने ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया है, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर था और ये भी ए स्क्वायर था जो भी हमने कैलकुलेट किया है। अब आपने देखे दो मैट्रिक्स को आपने इक्वल कहा है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आप लोग बताएंगे हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। हम दो मैट्रिसेस को इक्वल तब कहते हैं जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कोरस्पॉन्डिंग यानी आमने सामने वाली एंट्रीज भी सेम होती हैं। अगर हमने कहा है कि ये मैट्रिक्स अगर इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो इनकी हमारे पास एंट्रीज भी आमने सामने वाली एंट्रीज भी इक्वल होंगी, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो इस तो हम लोग 1 + 2 किसके इक्वल होगा, 0 के। 2 + 2 भी किसके इक्वल होगा, 0 के। a + a भी किसके इक्वल होगा, 0 के। 2a + b² भी किसके इक्वल होगा, 0 के। अभी हमने सिर्फ a और b फाइंड करना था, तो मैंने सिर्फ ये फर्स्ट 2 एंट्रीज जो है वो इन्होंने इधर बुक में ले ली है। 1 + 2a के इक्वल रख दिया 0 के, 2 + 2b को इक्वल रख दिया 0 के। इन दो को ही हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें a और b का आंसर मिल जाएगा। ये देखिए ये इक्वेशन बन गई है, 1 + 2a = 0, 2 + 2b = 0। अब यहाँ से आपने a फाइंड करना है। अब मैंने कहा था जब भी हमको चीज फाइंड करते हैं उसको सेपरेट करते हैं। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बारी बारी जो है वो लेफ्ट साइड पर टर्म शिफ्ट करते जाएंगे। अब 1 यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, उधर जाके 0 के साथ माइनस हो जाएगा, 0 - 1 तो -1 आ गया। अब यहाँ पे 2a बच गया। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2। अब आप b, अभी हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन में देखें 2 + 2b, अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम b को किसी तरह सेपरेट करेंगे। अब 2 हमारे पास क्या हो रहा है, 2b के अंदर प्लस हो रहा है, तो 2 को उस साइड पे ले जाएंगे तो 0 के साथ माइनस हो जाएगा। जब हमारे पास 0 के साथ -2 हुआ तो आंसर भी क्या आएगा, -2। तो इसलिए यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। अब 2 भी है लेकिन हमने तो b फाइंड करना है, तो 2 b के साथ क्या हो रहा है, इधर 2 जो है वो b के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 उधर जाके क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब b है यहाँ पे लिखा हुआ था इसके साथ 2, तो ये -2 के साथ नीचे जब 2 जाके डिवाइड हुआ है तो हमारा आंसर क्या आ गया है, -1, जो यहाँ पे b = -1 लिखा हुआ है। तो हमने देखें कितनी आसानी से a और b, जो हमने क्वेश्चन में यही गिवन था ना कि फाइंड करनी वैल्यू ऑफ a और b, तो हमने कितनी आसानी से a और b की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप सो आपको तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगे, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और बाकी जितने भी हमने ऑपरेशन यूज किए थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो इन एग्जांपल्स में यूज हुए हैं। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे हुआ है, मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट कैसे किया है, और वैल्यूज हमने कैसे फाइंड की है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियोस को भी अगर आपको पसंद है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।